राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि माताएं और बहनें अपनी संतान की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए कितनी कठिन तपस्या करती हैं? हिंदू धर्म में एक ऐसा व्रत है जिसे सबसे कठिन और सबसे पवित्र व्रतों में गिना जाता है। यह है जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। इस व्रत में माताएं और बहनें न केवल निराहार रहती हैं, बल्कि जल तक ग्रहण नहीं करती। संतान की रक्षा और विशेषकर पुत्रों के दीर्घायु जीवन के लिए माताएं और बहनें यह व्रत पूरे विश्वास और श्रद्धा से करती हैं। जितिया व्रत में जिमूत वाहन भगवान की पूजा होती है। उनके साथ साथ चील और सियारिन की भी आराधना की जाती है। मान्यता है कि जिमूत वाहन की अद्भुत करुणा और बलिदान के कारण ही यह व्रत स्थापित हुआ। तो आइए अब सुनते हैं जितिया व्रत की दो प्रमुख और पौराणिक कथाएं, जो इस व्रत की महिमा को और भी महान बना देती हैं। पहली कथा है गंधर्व राजकुमार जिमूत वाहन की। कहते हैं कि जिमूत वाहन बड़े उदार, त्यागी, परोपकारी स्वभाव के थे। जब उनके पिता वृद्धावस्था में वनवास चले गए तो उन्होंने राज्य की जिम्मेदारी अपने भाइयों पर छोड़ दी और स्वयं वन में रहने लगे। वहीं उनका विवाह मलयवती नाम की राजकन्या से हुआ। एक दिन वे वन में घूमते हुए एक वृद्धा से मिले। वृद्धा अत्यंत दुखी होकर रो रही थी। पूछने पर उसने कहा कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ। हमारे वंश ने पक्षीराज गरुड़ को प्रतिज्ञा दी है कि प्रतिदिन एक नाग को उनके भोजन के लिए बलि चढ़ाया जाएगा। आज मेरे पुत्र की बारी है। यह सुनकर जिमूत वाहन का हृदय भी द्रवित हो गया। उन्होंने वृद्धा को सांत्वना देते हुए कहा, माता, आप निश्चित रहे, आपके पुत्र के स्थान पर मैं स्वयं बलि दूंगा। उन्होंने वृद्धा के पुत्र से लाल वस्त्र लिया, स्वयं उस वस्त्र को ओढ़ा और बलिशिला पर जाकर लेट गए। कुछ ही क्षणों बाद आकाश गड़गड़ाया और गरुड़ वेग से उतरे। उन्होंने लाल वस्त्र में लिपटे जिमूत वाहन को पकड़ लिया और अपने पंजों में दबोचकर आकाश की ओर उड़ चले। लेकिन जब गरुड़ ने देखा कि यह नाग बिल्कुल भयभीत नहीं है, ना ही उसकी आंखों में आंसू है, ना मुंह से कोई आह निकल रही, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। पूछने पर जिमूत वाहन ने सारा वृत्तांत सुनाया। मैं गंधर्व राजकुमार हूँ, नाग नहीं। यह बलि मैंने नागवंश के उस बालक की रक्षा के लिए दी है। गरुड़ जी उनकी वीरता और करुणा देखकर द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, हे महापुरुष, तुम्हारे इस त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से मैं नागों का वध नहीं करूँगा और तुम्हें भी जीवन दान देता हूँ। इस प्रकार जिमूत वाहन ने अपने बलिदान से संपूर्ण नागकुल की रक्षा की। तभी से माता पिता अपने पुत्रों की सुरक्षा के लिए जिमूत वाहन की पूजा करते हैं और जितिया व्रत का पालन करते हैं। अब सुनिए दूसरी कथा, सुखिया और दुखिया की। एक ही गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरा का नाम था दुखिया। नाम के अनुसार ही उनके जीवन भी थे। सुखिया धनवान और सुखी थी, जबकि दुखिया निर्धन और परेशानियों से घिरी रहती थी। दुखिया सुखिया के घर काम करके किसी तरह जीवन यापन करती थी। जब जितिया व्रत का समय आया तो दोनों बहनों ने व्रत रखा। दुखिया ने चावल फटकार कर जो खुर्दी निकली और साग का जो डंठल बचा, उसी से अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन बनाया। वहीं अच्छे चावल और बढ़िया साग सुखिया ने अपने पास रखा। व्रत की रात दुखिया के घर आधी रात को एक वृद्धा पहुंची और भोजन मांगा। दुखिया ने नम्रता से कहा, माँ जी, मेरे पास तो केवल खुर्दी का चावल और डंठल का साग है, वही खाइए। वृद्धा ने संतोष पूर्वक वह भोजन ग्रहण किया और रात भर वहीं रुक गई। रात में वृद्धा ने शौच की इच्छा जताई और पूछा, बेटी, भड़भड़ करूं या छरछर? नींद में डूबी दुखिया ने सहजता से कहा, माँ जी, भड़भड़ कर दीजिए, मैं सुबह साफ कर दूंगी। सुबह जब दुखिया ने स्नान किया और अपने बाल धोए तो जल सोने में परिवर्तित हो गया। उसका घर सोने से भर गया। सभी समझ गए कि यह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, बल्कि स्वयं जिमूत वाहन या देवी माँ उनकी परीक्षा लेने आई थी। दुखिया का जीवन धन धान्य से भर गया।
लेकिन सुखिया यह देखकर ईर्ष्या से भर गई। अगले साल उसने भी वैसा ही किया, परंतु उसने उल्टा किया। जब वृद्धा ने पूछा, भड़-भड़ करूं या छर-छर, तो सुखिया ने कहा, छर-छर कर दो। सुबह उठकर उसने देखा कि घर गंदगी से भर गया है और उसके बालों में भी अपवित्रता लगी हुई है। यह सब उसके लालच का परिणाम था। दुखिया ने अपनी बहन को समझाया, बहन, मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने मजबूरी में जो भी था वही सच्चे मन से अर्पित किया। लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच किया, यही कारण है कि तुम्हें यह फल प्राप्त हुआ। कहते हैं कि इसके बाद सुखिया को अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हुआ और दुखिया ने दया करके उसे भी थोड़ा धन दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जितिया व्रत केवल नियमों से नहीं, बल्कि सच्चे मन, श्रद्धा और निष्कपट भाव से करने पर ही फल प्राप्त होता है। जितिया व्रत माताओं और बहनों की अटूट श्रद्धा और संतान के लिए किए जाने वाले बलिदान का प्रतीक है। जीमूतवाहन की कथा हमें त्याग और करुणा का संदेश देती है। वहीं सुखिया दुखिया की कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल भक्ति और सच्चाई से प्रसन्न होते हैं, ना कि आडंबर और लालच से। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल धर्म शक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।